प्रतिदिन श्रृंखला में पढ़ते हुए हम श्री चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन की लीलाएं, इस पर अपनी चर्चा जो है उसको कर रहे हैं। और हमने कोई मुझे एक बार प्यार संख्या बताएंगे? हम्म, 33। अच्छा, 33 से। ठीक है, ठीक है। इसलिए लैपटॉप को रिस्टार्ट किया मैंने, इस वजह से। ठीक है, तो 33वें प्यार से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको मैं शेयर करता हूँ। तैतीसवें प्यार से आगे की चर्चा हम आज करेंगे। हमने अभी तक इस अध्याय में, और कल मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, पीछे के जितने भी लेक्चर्स हैं, तो वो सब लेक्चर्स आपको राणा पाटिल प्रभु अपलोड करके दे देंगे। ठीक है, तो 33वें प्यार से आगे की चर्चा हम करते हैं। पूरी भारती गोसाई स्वरूप नित्यानंद, जगदानंद मुकुंदादि जत भक्त वृंदा। उस समय महाप्रभु के समक्ष परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, गोसाई स्वरूप दामोदर गोसाई, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद मुकुंद तथा अन्य भक्त उपस्थित थे। श्री रामानंद राय ने सभी भक्तों को, विशेषकर चारों गुरुओं को नमस्कार किया और वे अन्य सभी भक्तों से यथा योग्य रूप में से मिले। इस श्लोक में जिन चार गुरुओं का उल्लेख है वो हैं परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, स्वरूप दामोदर और नित्यानंद प्रभु। तो ये लोग सन्यासी हैं। सन्यासी बाकी आश्रमों का गुरु माना जाता है, इस वजह से यहाँ पर ये उल्लेख है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, क्या तुमने कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान जगन्नाथ के मंदिर का दर्शन किया है? रामानंद राय ने कहा, अब मैं मंदिर में दर्शन करने जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे प्रिय राय, तुमने क्या कर दिया? तुम पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते और तब यहाँ आते, तो पहले यहाँ पर क्यों आए हो? रामानंद राय ने कहा, चरण रथ के तुल्य हैं और हृदय रथ चलाने वाले सारथी के समान। हृदय जीव को जहां भी ले जाता है, जीव को वहीं जाना पड़ता है। भगवत गीता में कृष्ण बतलाते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में ये कहा गया है। हे अर्जुन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हर एक के हृदय में स्थित है और उन सारे जीवों को घुमा रहे हैं जो भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर सवार है। अच्छा, ये सब बेसिक्स आपको पता है ना? मेरे ख्याल से सबको पता होंगे। वैसे चलो मैं पूछ लेता हूँ, आप में से कौन बताएगा कि सूक्ष्म शरीर किसका बना हुआ है?
हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो किसका बना हुआ है? मतलब ये एकदम नई क्लासों में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, इस्कॉन में जब कोई व्यक्ति आता है तो उसको ये सब बताया जाता है, पहली दूसरी क्लासों में। वंदना माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मन, बुद्धि और ठीक है, ठीक है। और तो बाकी सब भक्तों को पता ही होगा, है ना। तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये चीज मैं, चलो मैं आपको एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ माता जी को। इसको फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, जो लोग नए हैं उनको ये पता चल जाएगा। जस्ट फॉर रेफरेंस आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि ये अगर शरीर है, ये मान लो कृष्ण, अच्छा, मान लो कि ये शरीर है, तो ये भौतिक शरीर है। इसके अंदर जो शरीर है वो है सूक्ष्म शरीर, और इसके भी अंदर जो है वो है आत्मा। ये जो है ये पंच महाभूत का बना होता है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इत्यादि। और ये जो है ये किसका बना होता है? सूक्ष्म शरीर, ये मन, बुद्धि, अहंकार का बना होता है। और जो आत्मा है ये सच्चित आनंद की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? सत, चित और आनंद, इसकी बनी होती है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो ये शरीर में, हे अर्जुन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरे के हृदय में स्थित रहते। चलो ये एक और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो कि अगर आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, किसी का दूसरा हार्ट लगा दिया जाता है, तो क्या आत्मा बदल जाएगी? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। मान लो हार्ट में तो आत्मा रहती है, भगवान रहते हैं, परमात्मा रहते हैं, तो अगर उसको चेंज कर दिया जाए किसी का हार्ट, तो फिर क्या होगा? फिर आत्मा बदल जाएगी, कोई नई नई आत्मा आ जाएगी? क्या विचार है आप लोग चारों? गोपी माता जी। नहीं प्रभु जी, आत्मा नहीं, हृदय अगर बदला जाएगा तो हृदय तो एक शरीर का एक भाग है। अच्छा, तो आत्मा तो हृदय में ही रहती है ना, तो जब हृदय जाएगा तो आत्मा भी तो चली जाएगी उसके साथ साथ। मेहुल प्रो, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। नहीं प्रभु जी, आत्मा नहीं जाएगी ऐसे, ऐसे नहीं चेतना तो जाएगी। चेतना तो रहेगी व्यक्ति के नहीं, अंदर ही। अगर 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 हार्ट अगर ट्रांसप्लांट हार्ट जिसने बदल किया है वो अगर संभाल के करे, तो अगर बहुत संभाल के अगर करे तो आत्मा जा भी सकती है। नहीं नहीं प्रभु जी, आत्मा नहीं जाएगी। बस जा नहीं पा रहा, पर आत्मा नहीं जाएगी। सॉरी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। नहीं तो, लेकिन अगर हृदय में ही आत्मा रहती है तो जाती क्यों नहीं है, बदलती क्यों नहीं है? राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो आत्मा है वो तो बाल
कि एक बाल के 10,000वें भाग के बराबर है, हाँ हाँ तो वो तो कभी वो नहीं हो सकता, बॉडी में ही रहेगा वो तो, मतलब वो है ही, वो रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए कुछ भी हो, तो एग्जिस्ट करता है उसी में। मतलब अब अगर हार्ट में कोई चीज रहती है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन नहीं, फिर भी आप नहीं हो सकता ना प्रभु जी, वो तो रहेगा ही, उसी के साथ ही रहेगा, उस आत्मा। हार्ट के साथ ही रहेगा। मान लीजिए एक हार्ट है, आत्मा हार्ट में नहीं होती, ऐसे नहीं होती, हार्ट में नहीं होती ऐसे करके कि हार्ट में है तो जैसे ये मान कहने लीजिए का कि ये है हार्ट कि है, हमारा भगवान कह रहे कि हैं भगवत जैसे गीता में। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ जैसे जी कि माता। हमारा कहा जाता है ऐसे कि जो हमारे मन, जो हमारा विशेष पार्ट है वो अ, आत्मा, वो हृदय है, हार्ट है, और हार्ट के अंदर ही भगवान विराजमान है, ऐसे जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसे नहीं कि अगर हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो फिर वो आत्मा रूपी वो सब चला जाएगा, नहीं। वो हो सकता है कि हम मटेरियल कोई भी चीजें करते रहे, कि कोई भी ट्रांसप्लांट होता रहे, लेकिन जो हमारा आत्मा का पार्ट है वो एग्जिस्ट करता है वहीं पर ही, कि वो सच, नहीं आई थिंक जैसे सो कि, ये। अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के किडनी में पथरी है और किडनी को चेंज कर दिया गया, तो पथरी वही रह जाएगी? नहीं, मान लीजिए किसी के किडनी में पथरी है, पथरी को चेंज कर, मतलब किडनी को चेंज कर दिया गया, तो फिर पथरी वहीं रह जाएगी। वंदना माता जी, आपका क्या विचार है? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम्म, आत्मा तो मृत्यु के बाद शरीर से निकलती है, उसके कुछ घंटों के बाद, इसलिए आत्मा तो रहेगी ही। कहाँ रहती है फिर? जब हृदय में ही रहती है, हृदय हमने निकाल दिया, तो हृदय जब निकाल दिया जाएगा तो फिर कहाँ रहेगी? मतलब वो शायद, मतलब ऊपर ऊपर शिफ्ट हो जाएगी शायद, गले में। हमारा शरीर तो सेल का और टिश्यूज का बना हुआ है, तो वो एक हार्ट में रहेगी ऐसा, मतलब वहां आसपास नहीं रहती है, हृदय के रूप में मैंने मैंने हृदय का मतलब हुआ कि हम क्या उसको कहेंगे, कि जो भावनाहीन होता है, जिसको दया धर्म नहीं होती है, उसको कहता है कि हार्टलेस है। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि हार्ट में रहता है, हृदय में रहता है, मतलब उसके करीब है, भगवान उसके करीब है। और इस तरह से कुछ सब्जेक्ट टाइप से या कोई मटेरियल टाइप से, मैंने क्या कहा जाए, उस जगह पे उस रूप में नहीं रहता है, ये मेरे कहने का है। कुछ शब्द हम सटीक शब्द हम नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं नहीं, सही तो बता रहे हैं आप, बहुत सही बता रहे जी हैं आप, सही बता रहे जी हैं, काफी क्लोज बता रहे हैं। उमेश प्रो इसको क्लियर कर देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़े। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद राम प्रो जी, बोलिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, गलत भी हो सकता है, पर ऐसे सुना था कि जो मतलब पूरी कॉन्शियसनेस बॉडी में रहती है प्रभु जी, सिर्फ हार्ट में नहीं रहता है। तो इसलिए जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, तो ऐसा नहीं है कि आत्मा भी शिफ्ट हो जाती है प्रभु जी, वो तो पूरी बॉडी में ही कॉन्शियसनेस है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। अच्छा, चेतन सिंह ठाकुर प्रभु, आपका क्या विचार है? आप हो यहाँ पे? हाँ हाँ। मेरा विचार ये है कि जब भगवान स्वयं भगवत गीता में बोल रहे थे भैया, तो शरीर छोड़ता, एक शरीर और एक शरीर जिसका जगह कपड़े बदलते हैं, तो शरीर इंक्लूड्स एवरीथिंग। ये चेतना हार्ट से नहीं होता, ये इट इज रिलेटेड टू मन बुद्धि अहंकार। तो देन हाँ, आत्मा कभी भी नहीं छोड़ी किसने तुझे, हाँ हृदय अगर कर लेना। यश अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, हाँ। गलती हो तो क्षमा करें। प्रभु जी, एक तो थोड़ा सा मैंने थोड़ा भी लेट ज्वाइन किया था। प्रभु जी, प्रश्न यही है कि आत्मा हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है? नहीं, ये तो क्लियर है सबको कि हृदय में रहती है, लेकिन ये है कि अगर हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए, जैसे मान लीजिए कि किसी के किडनी में अगर प्रॉब्लम होती है, तो अगर किडनी चेंज कर दी जाती है, तो फिर वो प्रॉब्लम भी उसी के साथ चली जाती है। तो फिर अगर आत्मा हृदय में रहती है, तो हृदय अगर बदल दिया जाए, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? ये
जो है प्रश्न था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब ऐसा ऐसा एक बार मतलब मैंने सुना था, हो सकता है कुछ गलती हो, कि आत्मा मतलब हृदय के क्षेत्र में रहती है। तो हृदय का क्षेत्र जो हमारे शरीर का होता है वो सिर्फ हार्ट वाला नहीं होता, उसके आसपास का भी थोड़ा सा भाग आता है। तो वहीं पे आत्मा असल में जो हार्ट होता है उसके बाहर होती है। अच्छा, प्रभु जी हार्ट के गलत हो तो बाहर क्षमा होती है करें। आत्मा। अच्छा अच्छा, ठीक तो है। प्रभु जी वो जब हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह होता है तो वो आत्मा शरीर में ही होती है, वो बाहर नहीं निकलती। राधिका माता जी प्रभु कुछ जी कहना चाहते हैं? हाँ जी, ठीक है ठीक है, आपने काफी हद तक सही बताया यश को। राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो आत्मा है, आत्मा मेन सोर्स है बॉडी का। अगर आत्मा चली गई तो फिर बॉडी भी खत्म है। तो क्योंकि अभी सिर्फ हार्ट प्लांट हुआ है हमारा, तो अभी हमारा शरीर चल रहा है, तो मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है। शरीर के मतलब शरीर में अभी है आत्मा, आत्मा विद्यमान है, वो रहेगी, क्योंकि इसके चले जाने के बाद तो खत्म ही होगी बॉडी, खत्म, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर आत्मा चली गई तो वो आदमी नहीं रहेगा। तो कोई पार्ट मतलब कोई भी पार्ट हम चेंज कर सकते हैं, मतलब आत्मा का उससे ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाती है, कि ट्रांसप्लांट वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ऐसे। वो खत्म हो जाएगा, मतलब आत्मा के जाने पे मतलब वो व्यक्ति विशेष ही खत्म हो जाता है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आप लोग लगभग सही बता रहे हैं। जैसे वंदना माता जी, यश प्रभु, राधिका माता जी, थोड़ा बहुत सब लोग क्लोज पहुंच रहे हैं। बस हमको ये बताना है कि ये जो आत्मा है ये हृदय के क्षेत्र में रहती है। क्षेत्र में रहने का मतलब ये है, ये जो हमारा शरीर भी है, ये भी जो 4 डायमेंशन इस शरीर के हैं वो हमें दिखते हैं। जैसे कि हाथ है, देखो ये हाथ है, ये 3D में आपको दिखता है ना? नहीं, अब यही हाथ अगर किसी को थप्पड़ मारेगा तो उसका एक एक्शन और टाइम और स्पीड वो भी दिखेगा, तो टाइम भी आ गया, 4 डायमेंशन हो गए। अब इसके साथ थप्पड़ मारने पर एक प्रभाव पड़ता है, वो क्या होता है? गुस्सा आता है दूसरे व्यक्ति को, वो किसी और डायमेंशन में होता है, तो वो 5वां डायमेंशन है। इसी तरह से 64 डायमेंशंस में ये शरीर ही नहीं, ये पूरी सृष्टि जो है 64 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करती है। हर एक चीज 64 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करती है। तो ये जो आत्मा है ये दूसरे डायमेंशंस में एग्जिस्ट करती है। इसलिए ये जो आत्मा है ये हमको उन डायमेंशंस से होने की वजह से हमको दिखती नहीं है। तो लेकिन ये कहाँ रहती, कहाँ है? अगर कोई पूछे जैसे हृदय देशे, हृदय देशे का मतलब हृदय के देश, मतलब उस क्षेत्र में रहती है। लेकिन जब हार्ट निकल जाता है तो आत्मा वहां पे नहीं रहती, क्योंकि आत्मा वहां का स्पेस नहीं लेती, बिकॉज इट इज नॉट ए 3D ऑब्जेक्ट विच इज एक्वायर displacing subspace. According to Archimedes' principle, whenever an object enters into any other liquid, the amount of volume it displaced by the object, volume of water being displaced by the object, is equally proportional to the volume of the object. But this is not so in the case of Atma, because it is antimatter. Matter is anything, matter की definition science के अनुसार ये है, anything which acquires space वो जो है मैटर होता है। लेकिन ये मैटर नहीं है लेकिन ये वो जगह पर रहती है, पर ये कोई जगह घेरती नहीं है। तो इसलिए हृदय जब चला जाता है तो हृदय चला जाए, लेकिन उस क्षेत्र में वो आत्मा रहती है। ये ऐसे ही, वैसे तो बहुत वो है, पर सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी इसको, फिर भी आपको जनरल नॉलेज पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और उन सारे जीवों को घुमा रहे हैं जो भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर सवार हैं। इस तरह जीव भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त रथ पर सवार होकर इस ब्रह्मांड के भीतर घूम रहा है। कठोपनिषद 1:3-3-4 में भी ऐसा ही व्याख्या हुई।
अब ये जो आ रहा है ये श्लोक कठोपनिषद का श्लोक है ना। नहीं, ये कठोपनिषद में क्या कह रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। इसमें कह रहे हैं आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्याहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। यहां कहा गया है कि प्राणी भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त शरीर रूपी रथ में सवार यात्री है। बुद्धि रथ को चलाने वाला सारथी है, मन घोड़ों को नियंत्रित करने वाली लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस तरह आत्मा भौतिक संसार का झूठा भोक्ता है। ठीक है, तो ये यहां पर कहा गया है, एक रथ वाला एग्जाम्पल दिया गया है जो कि आपने भगवत गीता में पढ़ा था, देखा होगा। ये भगवत गीता में वही एग्जाम्पल को यहाँ पर कोट भी कर रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ये रथ वाला एग्जाम्पल कहाँ से लिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि ये कठोपनिषद से लिया गया है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में उन्नत है वह मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। दूसरे शब्दों में वह घोड़ों पर नियंत्रण रख सकता है, भले ही घोड़े कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो। जिस व्यक्ति को अपने मन और बुद्धि द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है वह आसानी से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या विष्णु तक पहुंच सकता है, जो जीवन के परम लक्ष्य हैं। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। जो वास्तव में उन्नत है वे अपने परम गंतव्य भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। ऐसे लोग भगवान विष्णु की बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक जगत द्वारा कभी मोहित नहीं होते। चलो अच्छा, ये भी आपको सबको पता तो होना चाहिए। वैसे भगवान की जो शक्तियां हैं उसका बाइफर्केशन किसको पता है? शुरू से बहिरंगा ये शक्तियों का बाइफर्केशन किसको पता है? देखो मैं किसको पता है भगवान की जो शक्तियां हैं, पहले कितने प्रकार की शक्तियां हैं, उसमें से कितने प्रकार होते हैं, ये किसको पता है? ये कौन सी शक्ति है, ये क्या करती है, ये कौन सी शक्ति है, ये क्या करती है, कौन ये बता सकता है? ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन सबको पता होना चाहिए ना। मैं मेहुल प्रभु से पूछ, मेहुल प्रभु बताएंगे आप एक बार? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ बताइए मेहुल प्रभु। प्रभु जी, जैसे मैंने 20वें अध्याय में अभी चैतन्य चरितामृत में पढ़ा था उसके अनुसार बताऊंगा। ज्यादा तो अलग नॉलेज नहीं है पर जैसे पढ़ा था उसके अनुसार। हाँ बताइए। जी प्रभु जी, मैंने फ्लो बनाया था उसके अनुसार बताऊंगा। जी प्रभु जी, प्रभु जी स्टार्ट होता है दो प्रकार के, जैसे एक हो गया प्रभु जी एक इच्छा शक्ति, जल शक्ति, क्रिया शक्ति। इसके अनुसार बता सकते हो प्रभु जी? इच्छा शक्ति, जल शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति, अच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति, क्रिया। जो इच्छा शक्ति के प्रधान है वो कृष्णा है। हाँ कृष्णा इच्छा शक्ति के प्रधान है। और ज्ञान के प्रधान है विष्णु। और संरक्षण जो है जो वो बलराम है वो हो गए क्रिया शक्ति के प्रधान। अच्छा, कृष्णा, विष्णु, बलराम। जो बलराम जो संरक्षण भी कहते हैं। हाँ।
इनके अधिष्ठाता देव कह सकते हैं कि इनके अधिष्ठाता देव या फिर इनके प्रधान, शक्तियों के प्रधान, अच्छा, इस प्रकार से। और प्रभु जी 3। अच्छा, बस यही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये 20वें अध्याय में चैतन्य चैतामृत मध्य लीला में ऐसे भी लिखा हुआ है। साथ में ऐसे भी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भगवान की शक्तियों को सबसे पहले 3 भाग में विभाजित किया गया। वो क्या क्या शक्तियां हैं? अंतरंगा, पहले तो अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। ठीक है। अब जो अंतरंगा शक्ति है इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। क्या है वो? संवित, संधिनी और आह्लादिनी। तो आह्लादिनी क्या है? प्लेजर पोटेंसी। संधिनी क्या है? स्थिति, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस बनाए रखने वाली। और संवित मतलब जानने वाली, नॉलेज वाली, है ना। या इसको कह सकते हैं सत, चित और आनंद। ठीक है। बहिरंगा शक्ति जो है वो माया देवी है ना, या माया देवी उसके इंचार्ज हैं। इस बहिरंगा शक्ति में 24 तत्व, 24 एलिमेंट्स के साथ ये भौतिक सृष्टि होती है, जिसमें कि क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इनकी तन्मात्राएं, ये हुई 5। उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, महत तत्व। और इसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनकी 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी तन्मात्राएं। और इसके साथ साथ एक और चीज है। तो ये फिर उसके बाद जो है ये है तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति क्या है? तटस्थ शक्ति मतलब जीव, हम लोग जो। तो ये कुछ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है भगवान की शक्तियों के बारे में। ठीक है, आपको थोड़ा आगे इसको हम पढ़ते हैं। श्री रामानंद राय कहते हैं, मैं क्या करूं, मेरा मन मुझे यहाँ ले आया। मैं पहले जगन्नाथ जी के मंदिर जाने की बात सोच ही नहीं सका। तो क्या हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु ने परामर्श दिया, भगवान का दर्शन करने तुरंत जगन्नाथ मंदिर में जाओ, तब तुम घर जाकर अपने परिवार वालों से मिलो। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पाकर रामानंद राय शीघ्रता पूर्वक जगन्नाथ मंदिर गए। भला रामानंद राय की भक्ति को कौन समझ सकता है। जब राजा प्रतापरुद्र लौटकर जगन्नाथपुरी आए तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलवाया। जब भट्टाचार्य राजा से भेंट करने गए तो राजा ने उन्हें नमस्कार किया और उनसे पूछा,
तो रामानंद राय ने सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का दर्शन इसलिए किया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है। और एक भगवान है जो कि चर भगवान है, एक अचल भगवान है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु से पहले मिलने रामानंद राय गए। अब राजा क्या पूछ रहे? राजा ने पूछा, क्या आपने महाप्रभु के समक्ष मेरा निवेदन प्रस्तुत किया? सार्वभौम ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने भरसक प्रयत्न किया है। मेरे अथक प्रयास के बावजूद भी महाप्रभु राजा से मिलने के लिए राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि उनसे फिर से पूछा गया तो वे जगन्नाथपुरी छोड़कर अन्यत्र चले जाएंगे। यह सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए और शोक करते हुए इस प्रकार बोले। राजा ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु अध्याय 10 सभी प्रकार के पापी एवं निम्न पुरुषों का उद्धार करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। फलस्वरूप उन्होंने जगाई मधाई जैसे पापियों का उद्धार किया है। देखिए, तो राजा ने श्री चैतन्य महाप्रभु कहा कि सभी प्रकार के पापी एवं निम्न पुरुषों का उद्धार करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। फलस्वरूप उन्होंने जगाई तथा मधाई जैसे पापियों का उद्धार किया है। हाय, क्या श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र नामक राजा के अतिरिक्त अन्य सभी पापियों के ही उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं? तो अभी जगाई मधाई वाली लीला नहीं हुई है, फिर भी ये कैसे ये बोल दे रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है? जगाई मधाई की तो लीला अभी तक हुई नहीं है। जगाई मधाई वाली लीला तो अभी होगी ना आगे चल के, तो ये कैसे बोल दे रहे हैं अभी? आप लोगों का क्या विचार है? यहाँ पे राजा प्रताप रुद्र देव कह रहे हैं कि जगाई मधाई को भी उद्धार किया है इन्होंने। एनी क्लूज? एक मिनट में फिर से आपको दिखाता हूं ना। देखो, राजा प्रताप रुद्र देव ये कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु सभी प्रकार के पापी एवं निम्न पुरुषों का उद्धार करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। फलस्वरूप उन्होंने जगाई तथा मधाई जैसे पापियों का भी उद्धार किया है। जगाई मधाई का उद्धार तो अभी किया ही नहीं है, अभी तो करेंगे। तो अभी कैसे ये कह दिया है? तो ये जो है हमारे जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, ये उनके उद्गार हैं। मतलब वो इसको एक्स्ट्रापोलेट करके राजा प्रताप रुद्र देव के लिए कह रहे हैं कि बताओ, राजा प्रताप रुद्र देव को ऐसा लगा कि केवल एक मुझे ही छोड़ रहे हैं। मतलब कृष्णदास कविराज गोस्वामी इज इन थर्ड पर्सन, ही इज डिस्कसिंग द टॉक बिटवीन राजा प्रताप रुद्र देव एंड सार्वभौम भट्टाचार्य। आप समझ पा रहे हैं? तो वो ये इसको कभी कभी हम लोग ऐसे नहीं कहते हैं, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, भीष्मदेव भगवान कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के नाम से बुलाते हैं। भीष्मदेव भगवान कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के नाम से बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि भीष्मदेव सब कुछ जानते हैं कि ये आगे चलकर फ्यूचर में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे, तो उनके लिए एवरीथिंग इज नोन। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्य का वर्णन इस प्रकार किया है। पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाइबे आर। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार पापियों का उद्धार करने के लिए हुआ है, तो जो सबसे बड़ा पापी और निम्न कुल में उत्पन्न हुआ है उस पर महाप्रभु पहले ध्यान देते हैं।
महाराज प्रताप रुद्र अपने आप को सबसे पतित जीव मानते थे, क्योंकि उन्हें निरंतर भौतिक बातों में लगे रहना पड़ता था और भौतिक लाभों का भोग करना होता था। श्री चैतन्य महाप्रभु का कार्य ही था सर्वाधिक पतित का उद्धार करना, तो फिर उन्होंने राजा का उद्धार करने से क्यों मना किया? जो मनुष्य जितना अधिक पतित होता है, उसे महाप्रभु द्वारा उद्धार किए जाने का उतना ही अधिक अधिकार होता है, बशर्ते कि वह महाप्रभु की शरण ग्रहण कर ले। महाराज प्रताप रुद्र पूर्ण रूपेण शरणागत जीव थे, अतएव महाप्रभु उन्हें इस आधार पर मना नहीं कर सकते थे कि वह सांसारिक धनी व्यक्ति हैं। तो ये श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आपके सामने है, जिसमें ये कह रहे हैं कि अदर्शनीयानपि नीच जातिन संवीक्षते हंत तथापि नो माम मदेक वर्जम कृपयिष्यतीति निर्णीय किम सोवतार देवः। हाय, क्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह निर्णय लेकर अवतार लिया है कि वे मेरे अतिरिक्त अन्य सबका उद्धार करेंगे? वे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे अनेक निम्न जाति के व्यक्तियों पर डालते हैं जिन्हें देखना भी वर्जित है। ये चैतन्य चंद्रोदय नाटक से ये लिया गया है। महाराज प्रताप रुद्र ने आगे कहा, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे न देखने का संकल्प ले रखा है, तो मैं भी कृत संकल्प हूं कि यदि मैं उनका दर्शन नहीं पाता तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। महाराज प्रताप रुद्र जैसा संकल्प वाला भक्त कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने में निश्चय ही विजयी होगा। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9:14 में श्री कृष्ण करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये उस महात्मा के लक्षण है जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना में भगवान की सेवा में लगा रहता है। इस प्रकार महाराज प्रताप रुद्र का संकल्प अत्यंत प्रशंसनीय है और दृढ़ व्रत कहलाता है। इसी दृढ़ संकल्प के कारण वे भगवान चैतन्य की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त करने में सफल हुए। यदि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो मेरा शरीर तथा मेरा राज्य निश्चित रूप से व्यर्थ है। यह दृढ़ व्रत का सर्वोत्तम उदाहरण है। जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती, उसका जीवन व्यर्थ। श्रीमद् भागवत 5:5:5 में कहा गया है, पराभवस्तावद अबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम्। यदि कोई आध्यात्मिक जीवन के बारे में जिज्ञासा नहीं करता तो उसका सब कुछ व्यर्थ है। आध्यात्मिक जिज्ञासा के बिना हमारा श्रम तथा हमारे श्रम का लक्ष्य समय के अपव्यय मात्र हैं। राजा प्रताप रुद्र के संकल्प को सुनकर सार्वभौम चिंतित हो उठे। वे राजा के संकल्प को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य विस्मित थे, क्योंकि भौतिक भोग में लिप्त रहने वाले दुनियावी व्यक्ति के लिए ऐसा संकल्प कर पाना संभव नहीं है। राजा को भौतिक आनंद भोगने के लिए प्रचुर अवसर प्राप्त था, किंतु वे सोच रहे थे कि यदि उन्हें महाप्रभु के दर्शन नहीं होते तो सब कुछ व्यर्थ है। यह विस्मित होने के लिए पर्याप्त कारण है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्ति को अहेतुकी होना चाहिए। कोई भी भौतिक अवरोध वास्तव में भक्ति की प्रगति को रोक नहीं सकता। यह भक्ति चाहे सामान्य व्यक्ति द्वारा संपन्न हो, चाहे राजा द्वारा। प्रत्येक दशा में भगवत भक्ति सदैव पूर्ण होती है। चाहे भक्त किसी भी भौतिक पद पर हो, भक्ति इतनी उच्च होती है कि किसी भी पद पर रहते हुए इसे संपन्न किया जा सकता है। हाँ, मनुष्य को दृढ़वत होना चाहिए। अंत में सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, हे राजन, आप चिंता न करें। आपके दृढ़ संकल्प के कारण आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। राजा प्रताप रुद्र के दृढ़ संकल्प के कारण भट्टाचार्य ने भविष्यवाणी की कि राजा को अवश्य ही महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में अन्यत्र मध्य लीला 19:151 में कहा गया है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु तथा कृष्ण की कृपा से
मनुष्य को भक्ति का बीज प्राप्त होता है। भट्टाचार्य राजा प्रतापरुद्र के गुरु थे और उन्होंने यह आशीर्वाद दिया कि महाप्रभु राजा पर कृपालु होंगे। गुरु तथा कृष्ण की कृपा मिलकर कृष्ण भावनामृत में लगे भक्त को सफलता दिलाती है। इसकी पुष्टि वेदों से होती है। यस्य देवे परा भक्तिर, तो ये जो श्लोक है ये इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येता कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं की भगवान तथा गुरु दोनों में अटूट श्रद्धा होती है, उन्हीं को सारा वैदिक ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। श्रुताशुतर उपनिषद का ये श्लोक है। महाराज प्रताप रुद्र को भट्टाचार्य पर अटूट श्रद्धा थी, क्योंकि भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान घोषित कर दिया था। भट्टाचार्य पर अपने गुरु के रूप में अटूट श्रद्धा होने के कारण राजा प्रताप रुद्र ने तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया और श्री चैतन्य महाप्रभु की मन ही मन पूजा करनी शुरू कर दी थी। भक्ति की यही विधि है। भगवत गीता में 9:34 में कहा गया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त एवं महात्मानम मत परायण। तुम अपने मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस तरह मुझ में पूर्णतया मग्न होने पर तुम मेरे पास अवश्य आओगे। यह विधि अत्यंत सरल है। अच्छा, एक चीज एक मन में ये प्रश्न उठता है कभी कभी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 24 घंटे बस भगवान में ही मन लगाए रहो, मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु। अगर 24 घंटे कोई व्यक्ति जूम पे लेक्चर सुनता रहेगा, भक्ति ही करता रहेगा, तो उसके एम्बिशंस का क्या होगा? फ्यूचर, उसका फ्यूचर भी तो कुछ है। आप लोगों का क्या विचार? मान लीजिए कोई व्यक्ति बस दिन भर बस भागवतम पढ़ना और आरती करना, कीर्तन करना, 24 घंटे बस भगवान ही भगवान करता रहेगा, तो फिर उसके कैरियर का क्या होगा? आगे उसके फ्यूचर में उसको घर बार बनाना है, जमीन वगैरह लेनी है और बड़ा आदमी बनना है, उसके एम्बिशंस का क्या होगा? 24 घंटे बस यही करते रहें क्या? 24 घंटे बस भगवान की सेवा में लगे रहें? भाई अपना काम भी तो करना चाहिए। राधिका माता जी। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी 24 घंटे हम भगवान की आराधना हम कर सकते हैं। हम अपने काम में हैं तो भगवान की सेवा के लिए ही कि हम उनको अच्छे से गार्लैंड, फ्रूट्स, वेजिटेबल सब हम ऑफर कर सके, इसलिए हम अपना कोई कार्य कर रहे हैं तो उसी के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद में जो भी कार्य है कि रसोई तैयार करना, घर की सफाई करना, तो भी हम भगवान का ध्यान करते हुए कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें है, जैसे अमरीश महाराज अपने सारे अंगों का वो पूरा अपना राजा थे, अमरीश महाराज थे, राजा थे, तभी वो अपना कार्य भी कर रहे थे, वैसे कर सकते हैं। तो इससे हमारी चेतना शुद्ध होती है। अगर हम थोड़ा सा हमें भौतिकता में, जैसे कला बता रहे थे, थोड़ा जैसा भौतिकता कर रहे हैं और थोड़े से हम अध्यात्म में है, तो फिर प्रगति तो नहीं हो सकती। फिर हम ज्यादा माया में ही गिरेंगे। तो हम 24 घंटे ऐसे कर सकते हैं कि अपने काम के साथ साथ इसको, क्योंकि हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। कार्य तो हमें करना है बाकी संसार के उसके लिए जो हमारे प्रयोजन है, जो हमें काम दिया गया है, नियुक्त किया है भगवान ने। बट हम ये हमें क्योंकि हम भगवान के दास हैं, ये हमें भी रहना चाहिए। हरे कृष्ण। मान लो जो व्यक्ति बेचारा नौकरी कर रहा है या धंधा कर रहा है, उसके लिए तो जो किचन में काम कर रहा है उसके लिए तो ठीक है, चलो लेक्चर चला दिया, किचन में काम कर रहे हैं। या भगवान की चेतना में भोग लगाना है, सब्जी काटना है, तो वो तो चलो ठीक है। लेकिन जो बेचारा मान लो रेलवे में जॉब कर रहा है, उसको ट्रेन खराब हो गई, ट्रेन बनाने जाना है, तो वो भगवान की चेतना में कैसे रहेगा? वो भी क्या भगवान की चेतना में रह सकता है? कोमल माता जी, आपको क्या लगता है? हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। प्रभु जी बेसिकली मैक्सिमम जितने हम कार्य करते हैं दिन में, उनमें कृष्ण को सेंटर में रख के ही करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो मान लो कोई व्यक्ति रेलवे में जॉब करता है
और उसका नौकरी है कि वो इंजीनियर है, ट्रेन खराब होती है तो उसको बनाने जाना पड़ता है। तो फिर वो फिर प्रभु जी हो सकता है प्रभु जी, स्मरण तो हम कर ही सकते हैं ना भगवान का किसी भी कार्य करते वक्त। भगवान का स्मरण करके करना पड़ेगा। अच्छा, जिसमें मतलब पॉसिबल है प्रभु जी कर तो सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब 24 घंटे यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि भाई मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, बस यही दिन भर करते रहो। और फिर एग्जाम में तो फेल हो जाएगा बच्चा, और ऑफिस में उसका बेचारे का क्या होगा जब 24 घंटे वो यही करता रहेगा, तो फिर क्या होगा बेचारे का, नौकरी से निकाल दिया जाएगा उसको। ऐसा नहीं होगा। प्रभु जी जो स्टडी है वो भी हम ये सोच के करें कि वो भगवान की बाद में वो स्टडी को भी भगवान की सेवा में लगा सके। अच्छा, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। संधिनी राधा माता जी, आपके क्या विचार है? कौन कोई ट्रेन बना पाएगा भगवान का चिंतन करके? संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नंद प्रणाम। प्रभु जी जैसे परपट में लिखा है कि ये विधि अत्यंत सरल बहुत है। हमें गुरु के आदेश का पालन करते हुए हम 24 आवर्स जो भी हमारा दिनचर्या है उसमें भगवान को सेंटर में रखे हम कर सकते। अच्छा, प्रभु जी इसके लिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर कुछ भी वो लोग को भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं प्रभु जी। अच्छा, मतलब माता जी का कहना है कि माता जी इसके लिए तो ठीक है, पर प्रभु जी इसके लिए तो नहीं हो पाएगा। भाई ऑफिस में अगर मैनेजर डांट रहा है तो उस समय मन मना भव मद्भक्त तो कैसे कर लोगे? मान लीजिए आपने जो काम किया और आपने कहा कि कृष्ण को नमस्कार करो, कृष्ण को, तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा। है वंदना माता जी, आपका क्या विचार है? किसी का मैनेजर किसी को डांट रहा है, हरे कृष्णा प्रभु जी, डांट दंडवत सुनेंगे कि प्रणाम। आरती करने लगेंगे? जब ट्रेन के लिए कोई भी व्यक्ति जो नौकरी में है और उसको बना रहा है, तो ये सोचकर वो उसको बनाएगा कि वो आपके भक्त के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ट्रेन तो सरकार की है, और उसमें तो जो लोग जा रहे हैं सरकार कुछ लोग तो चोर भी हैं। चोर भी तो उनके भक्त ही हैं, जैसे अजामिल को उतारे हैं। और आप अभी कुछ देर पहले बताए थे प्रभु जी की जो ज्यादा भक्त होता है, मतलब बुरा होता है, उसके प्रति भगवान की श्रद्धा ज्यादा होती है, और उसको ज्यादा अभी जो तारने की बात चल रही थी और कृष्णदास जी जो बोले हैं, तो इन्हीं भावों को लेकर बोले हैं कि हमको क्यों नहीं तारे। जो ये 2 नाम आया था तारने वाले का, अभी हमको याद नहीं है, अभी आपने कहा था कुछ देर पहले, तो उसको क्यों तारे और हमको क्यों छोड़ दिए। ठीक, ठीक है, अच्छा अच्छा बताया आपने। तो और सब काम उनको समर्पित करके कि आपके लिए ये काम हम, क्योंकि एक कहानी हम सुने थे कि नारद जी एक भक्त थे उनके, तो उनको कुछ बहुत बात समझ में नहीं आती थी। तो नारद जी बोले कि आप कोई भी काम भगवान को समर्पित करके कीजिए। नारद जी ही बताए थे। तो वो एक दिन ना वो ऊपर से कूड़ा फेंक रहे थे और नारद जी उधर से गुजर रहे थे, तो उनके ऊपर गिर गया। तो वो जो ये हो रहा था, तो इनको थप्पड़ मारा। क्या बिगड़ने लगे, तो उनको उतर करके वो थप्पड़ मारा कि क्यों आप बीच में आ गए, हम फेंक रहे थे ऊपर से। तो फिर वो जा रहे थे कृष्ण जी से ही मिलने, वहां गए हैं। तो कृष्ण जी बोले कि क्या हुआ, कैसे आपका गाल सूज गया है। तो भगवान बोले हैं कि आप कह दिए हैं, उनको बता दिए हैं सब भक्त को कि हम सब काम समर्पित करके। तो वो भक्त का जो नारद जी को जो चोट लगी थी, मार पड़ी, तो वो यही बोले कि आपने भक्त को कह दिया है कि अच्छा बुरा हम जो भी किए वो गलत किए, तो अच्छा बुरा जो भी किए सो हम आप ही को समर्पित करके किए, इसलिए आप ही की वजह से हम ये गाल सूजा करके आए हैं।
तो ये उनको समर्पित करने से भी जी प्रभु जी, अगर गलत हो तो माफ कीजिएगा जी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। समर्पण भी बहुत बड़ी बात है हमारे ख्याल से प्रभु जी, जो हमको समझ में आया सो। जो भी हम कर रहे हैं अच्छा बुरा। ऐसा बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है। और ऐसी बहुत सारी कहानियां भी फेमस हो गई हैं, जैसे कि कई लोग जो अलग अलग कहानियां इस तरह से फेमस हैं। एक व्यक्ति था, वो नारद मुनि ने कहा कि वो 24 घंटे भगवान की भक्ति करता था, लेकिन उतना अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाता था। लेकिन एक व्यक्ति था, वो दिन भर खेती बाड़ी करता था, लेकिन उसके पास केवल 5 मिनट बचता था और उसी में वो हाथ जोड़ लेता था। तो भगवान कहते हैं कि तुम बड़े भक्त हो, जो 5 मिनट तुम्हारे पास बचा है वो तुम भगवान की सेवा में। लेकिन ये कहानी किसी शास्त्र में मैंने खोजा, ये कहीं नहीं है, ये बिल्कुल फ्रॉड कहानी है। क्योंकि भक्त तो प्रयास ही तो उसका देखा जाता है। उसने प्रयास किया, मन नहीं लगा उसका भले, लेकिन उसने प्रयास तो किया। ये ऐसे बहुत सारी कहानियां जो है फेमस हो गई है ना। नहीं तो शास्त्रोचित कई सारी कहानियां नहीं दी हैं। चलो पावनी ज्योति माता जी, आपका क्या विचार है? कोई व्यक्ति जब रेलवे का काम कर रहा है और वहां पर वो कुछ रिपेयरिंग करने जा रहा है, उसका मैनेजर उसको डांट रहा है, तो उस समय वो कैसे भगवान की पूजा करेगा? और आप लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे मन भगवान की सेवा में लगाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी। हर कोई तो 24 घंटे नहीं ले पाएगा, वो उसकी श्रद्धा पर निर्भर होगा कि वो मतलब अगर उसके गुरु से आदेश देंगे, वो कृष्णा और गुरु पर जितना श्रद्धा है उतना शायद वो ले पाएगा 24 घंटे। हर किसी की बात तो नहीं है, मतलब वो काम करते समय वो भगवान का स्मरण तो नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या करे फिर? भगवान तो कह रहे हैं कि 24 घंटे बस मेरा ही, भगवान का ही स्मरण करना है। उसका जो फायदा या जो उसका ये होगा, वो भगवान की शरण में लगाए तो वो भी भगवान की सेवा ही होगी ना प्रभु जी। जैसा वो कुछ काम कर रहा है तो उसका जो फल मिलेगा तो वो भगवान की शरण में लगाए थे। हाँ। तो अभी इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो भी भक्त गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोल तो आप हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक बात याद आ रही थी, मैं उसके अनुसार बोलूंगा, गलत हो तो क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवद गीता में जैसे भगवान ये भी कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नस्मर युद्धे च। अर्जुन को कह रहे हैं माम नस्मर युद्धे च मय्या अर्पित मनोबुद्धिर माम वैश्यस्य संशय। यहाँ पर कह रहे हैं कि अपना आप मेरी चिंता, मेरा पूरा मन मेरे पे स्थिति करो। युद्ध करने को भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं युद्ध करते हुए भी मेरा स्मरण करो और कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब भगवान सब कुछ बता रहे हैं भगवद गीता में कि हर काम, जो ऑफिस का काम जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं ऑफिस का काम करते हुए कुछ कर नहीं सकता, पर अभी देखिए आप, मेरे हाथ में स्क्रीन चल रही है, साथ में ऑफिस का काम चल रहा है, सारा सब कुछ हो रहा है, पर यहाँ पे लेक्चर भी चल रहा है, तो हम पूरा ध्यान इसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। खान प्रसाद भी पा रहे हैं तो चेतना हमारी ऐसी होती है कि भगवान का उच्चिष्ट पा रहे हैं। जब हम ऑफिस का काम भी कर रहे हैं तो कीर्तन लग चल रहा है, लेक्चर चल रहा है या फिर भजन चल रहा है और कर रहे हैं ऑफिस का काम, कोई हमको नोट तो नहीं कर रहा कि हमारे कान में क्या जा रहा है। काम करते हुए दिख रहा है कि ऑफिस का काम कर रहे हैं, पर अंदर से मनस्थिति यही है कि हम कर तो भगवान का चिंतन ही रहे हैं पूरे समय। तो हर समय, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, करने अगर व्यक्ति अपनी बिल्कुल अड़ जाए कि भगवान की चिंतन करना है, तो ये किन प्रकार भी भगवान का कर सकता है श्रवण और कीर्तन, जैसे मर्जी कर सकता है। कोई बाधा नहीं है भगवान के श्रवण कीर्तन करने की। बस व्यक्ति को अड़क होना चाहिए, उसका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ठीक है। लेकिन जो, हाँ ये बात सही है कि जो भी वैष्णव अगर प्रार्थना करता है, मान लीजिए हमारे उमेश प्रभु की नौकरी ऐसी लग जाती है जिसमें 24 घंटे स्क्रीन पे ऑनलाइन रहना पड़ता है, तो भी अगर प्रार्थना करने लगेंगे कि हे भगवान, मैं ऐसा नौकरी नहीं चाहता, मैं 24 घंटे ऑनलाइन तो रहना चाहते हो लेकिन भक्तों के साथ, तो भगवान सच में ऐसा करेंगे कि आपको आधे घंटे की नौकरी देंगे, जिससे आपको 1.5-2 लाख रुपए सैलरी मिले और आपको 1 घंटे ही काम करना पड़े। आप प्रार्थना तो करके देखो।
और एंगेजमेंट बढ़ा करके तो देखो, केवल प्रार्थना नहीं करना है, अपने एंगेजमेंट बढ़ाते जाने हैं। मैंने प्रैक्टिकली इसको किया है, सुबह भी एंगेजमेंट, शाम को भी, दोपहर में भी, हर टाइम पे एंगेजमेंट इतनी बढ़ा दो, भक्ति में इतनी एंगेजमेंट बढ़ा दो, थोड़े दिन बाद आपको लगेगा कि अरे आधे 1 घंटे काम करने का मुझे 80,000 रुपए मिल रहा है। एक भक्त हमारे ऐसे हैं जिन्होंने तो आरबीएस बैंक में, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी उसके बाद अभी उनको वही कंपनी 80,000 रुपए देती है, हफ्ते में केवल थर्सडे को 2-3 घंटे के लिए काम करते हैं बस, और एक महीने में 80,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन उनकी सेवा इतनी ज्यादा भक्ति में इतनी बढ़ गई थी, इस वजह से भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी। एक भक्त हैं जिनको 24 घंटे भगवान की सेवा करने की इच्छा थी, भगवान ने उनको ऐसी नौकरी दिलवाई यूएस में जिसमें कि 10-15 लाख एक साथ मिल गया। ये कृष्ण की कृपा से ऐसा होता है। आप एंगेजमेंट बढ़ाते जाओगे ना तो भगवान ऐसा करते जाएंगे। आप अगर मान लो कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन किसी को लगा, मान लो दीपक प्रभु ने सोचा कि आज मैं गुजरात में बुक डिस्ट्रीब्यूशन आज से शुरू कर रहा हूँ, इधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया नहीं, उधर मैनेजर से लेकर के पूरा रेलवे विभाग से लेकर के सब लोग लग जाएंगे, सारी कायनात उस एक व्यक्ति को भक्ति कराने में लग जाएगी। दिस इज द मर्सी। अगर कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है, योग माया के अंडर में रहता है और दृढ़ता से ट्रांसपेरेंटली अपने गुरु को बता देता है, योग माया में रहने का इतना प्रभाव है, ये गुरु के से प्रेम का इतना प्रभाव है कि आपको आधे घंटे में 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है। आप एंगेजमेंट बढ़ा के तो देखो। तो ऐसा सब भक्तों के साथ हो सकता है, ना हो, अलग अलग सबका डेडिकेशन होता है। मैंने कुछ भक्तों को लेकिन देखा है ऐसा होते हुए, और इस तरह से जो है, अब रही बात जो गृहस्थ आश्रम में है, उन भक्तों को क्या करना चाहिए। उन भक्तों को कुछ कार्य, हमको एक बहुत बड़ा सा ना गोला बनाना चाहिए। इसमें कुछ कार्य तो हमको 100% कृष्णा वाले करने चाहिए, कुछ कार्य 80% कृष्णा और 10-20% माया। कुछ कार्य ऐसे होंगे जिसमें 20% माया और 20% कृष्ण और 80% माया, ऐसे करके मिक्सचर होगा। तो जितना ये माया वाला पोर्शन है, इसको सबको कृष्ण को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। इसको जो माया वाला पोर्शन है, उसका जो है, उसको हमको ऑफर द रिजल्ट्स को ऑफर करना चाहिए। या तो सबसे श्रेष्ठ तो ये है कि केवल गुरु के आदेश के अनुसार कृष्ण की कृपा से ही किया जाए। कृष्ण का ही काम किया जाए, गुरु के आदेश से कृष्णा वर्क। अब ये कृष्णा वर्क ऐसा भी हो सकता है, कोई नौकरी करने के लिए ही गुरु जी बोलते, तो वो भी शुद्ध भक्ति है। तो सबसे श्रेष्ठ तो ये है। उसके बाद अगर कोई गुरु के आदेश से ये नहीं कर सकता, तो फिर वो ये करे कि अपनी प्रवृत्ति के अनुसार गुरु की सेवा करे, कृष्ण की सेवा करे। जैसे किसी को कुकिंग अच्छा लगता है, सबसे पहला तो श्रेष्ठ ये है कि उसको कुछ नहीं अच्छा लगता है। जो भी गुरु जी कहते हैं, अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए उसको, सब भगवान का ही काम करता है, दिन भर वही रहता है, वही करता है, बस और कुछ करता ही नहीं। दूसरा लेवल ये है कि अपनी प्रवृत्ति जो है, मान लो किसी को खाना बनाने की, तो उस प्रवृत्ति के अनुसार वो कृष्ण की सेवा करता है। तीसरा लेवल ये है
कि अपने काम को करता है, अपने फायदे के लिए अपने काम को करता है। और उसको जो है उसके रिजल्ट्स को भगवान को अर्पित कर देता है। तो ये तीसरे लेवल का है। चौथे लेवल का वो है, वो शास्त्रों के अनुसार करता तो है, अपने लिए कार्य करता है ना। लेकिन शास्त्रों के अनुसार करता है, लेकिन कुछ ऑफरिंग कुछ नहीं करता है, कुछ भगवान को उसमें से देता नहीं। तीसरा व्यक्ति वो है, सब अंतिम लेवल का व्यक्ति वो है जो कि शास्त्रों के अनुसार भी कार्य नहीं करता, अपने लिए अपने हिसाब से कर्म करता है। तो जो कर्मी लोग होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, अपने लेवल, अपने लिए अपने हिसाब से ही कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। तो ये जो है छठवां लेवल है। इसके ऊपर का लेवल क्या है? शास्त्रों के अनुसार ईमानदार लोग इसके ऊपर आते हैं। ये तो पापी लोग हैं, पापी कर्मी लोग, है ना। इसके बाद ये लोग हैं, ये कौन है? ईमानदार लोग, है ना। ये लोग कौन है? ये ईमानदार लोग हैं, तथाकथित जो दुनिया में बहुत ईमानदारी से रहने वाले लोग हैं, वो आज आ गए यहाँ पर। कुछ देते नहीं किसी को, पर ईमानदारी से रहते हैं। तो ये लोग जो हैं ये भी नरक जाते हैं। ये जो पापी लोग हैं ये तो अच्छे से पिटाई किए जाते हैं, और ये जो ईमानदारी वाले हैं ये लोग भी नरक जाते हैं। जो भगवान को अर्पित करते हैं ये नरक जाते हैं इसलिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार करते तो हैं, लेकिन क्योंकि अपने ही फायदे के लिए करते रहते हैं, पर मनुष्य देह का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए एक नरक तो इनको जाना ही पड़ता है ना। नहीं, जिसके लिए पुत्र होता है वो बाद में भक्त कुछ करके कोई भक्त बन जाता है, तभी उस नरक से छुटकारा मिलता है। नहीं तो क्योंकि मनुष्य जीवन का मिसयूज किया है ना आपने, क्योंकि आपने ईमानदारी से बस रहे, लेकिन मनुष्य जीवन तो भक्ति के लिए मिला हुआ था, तो आपने वो तो किया नहीं, तो इसलिए भी नरक लेके जाया जाता है उसको, है ना। रौरव नरक लेके जाया जाता है। फिर भी उसको नरक, जो भक्ति नहीं करेगा केवल ईमानदारी से जीता है, तब भी उसको नरक लेके जाया जाता है। और कुछ लोग हैं अपने फायदे के लिए कर्म तो करते हैं कुछ, मान लीजिए उनको अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना, खेलते हैं, और उसी में से मान लो 2 करोड़ रुपए कमाए, उसमें से 1 लाख रुपए चलो थोड़ा दान कर दिए, है ना, या कुछ भगवान के लिए, भक्ति के लिए, प्रचार के लिए दान कर दिए। तो ये लोगों को थोड़ा सुकृति मिलता है, भक्ति सुकृति मिलता है। आगे चल के इन लोगों को आगे चल के भक्ति मिलती है, ऐसे लोगों को भक्ति सुकृति की वजह से अगले जन्म में या किसी और जन्म में। और जो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सेवा करते हैं, इनको आगे चल के इनका प्यूरिफिकेशन हो जाता है, वो प्रवृत्ति का प्यूरिफिकेशन हो जाता है। जिस प्रवृत्ति को वो करते हैं उसका शुद्धिकरण हो जाता है ना। और कुछ दिन में वो उपाधि मुक्त भक्ति करते हैं, है ना। उपाधि मुक्त भक्ति आगे चल के वो करते हैं। और मतलब सबको कुछ दिन के बाद तो यही लेवल पे आना होता है, गुरु के आदेश के अनुसार कृष्ण की सेवा करना, यही स्तर सबसे श्रेष्ठ स्तर है। और जब ये कोई व्यक्ति कृष्ण शुद्ध भक्ति करता है, तो अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो है शुद्ध भक्ति यही हो कि वो जो है कोई नौकरी ना करे। नहीं, हो सकता है ऐसा हो कि वो नौकरी करे, लेकिन उसने भगवान, जैसे गोपाल कृष्ण महाराज, उन्होंने श्रील प्रभुपाद से कहा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन जो भी सैलरी आती है वो 100% वो पूरा प्रभुपाद को ही दे देते। तो जब 100% दे दिया, तब तो वो नौकरी भगवान की सेवा के लिए आ गई, है ना। नहीं, लेकिन तब भी श्रील प्रभुपाद, उसके बाद भी आप देखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज संन्यास लेते हैं फिर भी, क्योंकि उस कर्म जो कर रहे हैं उसमें तो गुण दोष है।
वो गुरु ने जो आदेश किया अगर, तो उसके गुण दोष को वो ले लेते हैं गुरु जी। ठीक है, तो ये चलो अभी बहुत समय हो गया, मैं इसको अभी ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर देंगे। आज हमने यहाँ तक चर्चा किया। अच्छा, यह विधि अत्यंत सरल है, बस गुरु द्वारा इसका दृढ़ विश्वास प्राप्त होना चाहिए कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ऐसा निश्चय कर लेने पर मनुष्य कृष्ण का चिंतन, उनका कीर्तन तथा उनकी महिमा का गायन करके आगे उन्नति कर सकता है। इसमें संदेह नहीं है कि ऐसे पूर्णतया शरणागत भक्त को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य इसकी और अधिक व्याख्या करते हैं। तो आज हमने कुछ कम ही प्यार चर्चा किया, 51 प्यार तक चर्चा किया। 52वें प्यार से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। तो इससे पहले कि हम इसको क्लोज करें, मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप इसका उत्तर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, जो भक्त ध्यान से पढ़ रहे हैं उनके लिए। राजा प्रतापरुद्र देव के गुरु कौन थे? ठीक है, पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य। अच्छा, ये जो अगला प्रश्न है, ये जो एक उदाहरण है, ये कहाँ से लिया गया है जिसमें ये रथ की तुलना की गई है शरीर से, और ये जो तुलना है इसको कौन बताएगा? ये कहाँ से लिया गया है? अनीता एस कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कठोपनिषद से लिया। कठोपनिषद से ले गया है। तो क्या क्या बताया गया है माता जी, कौन सी चीज क्या है? प्रभु जी, इसमें ये बताया, प्राणी भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त शरीर रूपी रथ में सवार यात्री है और बुद्धि रथ को चलाने वाली सारथी है। मन घोड़ों को नियंत्रित करने वाली लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस तरह आत्मा भौतिक संसार का झूठा भोगता है। इस तरह आत्मा भौतिक संसार का झूठा भोगता है। झूठा भोगता है। हाँ जी, झूठा भोगता है। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ओके, ठीक है, तो यहीं तक हम करते हैं। अभी इसको हम यहीं पर क्लोज करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मेहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, ये एक बार ये समझा देंगे जो लास्ट में माता जी ने बताया, अभी जैसे कठोपनिषद में दिया हुआ है कि इस तरह आत्मा भौतिक संसार का झूठा भोगता है। ये समझ में आ गया, झूठा भोगता इस प्रकार से पूरा एग्जाम्पल समझ आ चुका, पर मैं रिलेट नहीं कर पा रहा है इसको थोड़ा सा। झूठा भोगता इसलिए है क्योंकि वो ये सोच रहा है कि रथ को मैं चलाने वाला हूँ। ये ऐसे ही है जैसे कि सब कुछ भगवान का है और उसके पास उसके बाद जो है, जैसे मान लो कोई कीर्तन करता है और वो कहता है कि मैं बहुत बढ़िया कीर्तनिया हूँ, मुझे कीर्तन मिलना चाहिए। अरे मृदंग भगवान का है, मंदिर भगवान का है, भक्त भगवान के हैं, सब कुछ भगवान, तुम क्रेडिट क्या ले रहे हो? सब कुछ भगवान का है, तुम क्रेडिट ले रहे हो, झूठ फूट पे ले रहे हो। तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तुम तो ऐसे ही हो। झूठा नहीं तो और क्या है, कुछ है ही नहीं तुम्हारा। ठीक है, मेल टू राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे भक्ति करते हुए भी जब भौतिकता में लगे रहते हैं तो उससे क्या, कैसे निकले उससे, मतलब भौतिकता से?
और गोपाल कृष्ण मतलब कुछ महाराज भी को नहीं। किसी ने पूछा था ऐसा, तो गोपाल और कृष्ण एक महाराज ने कहा था, गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा था कि धीरे धीरे ये प्रवृत्ति शुद्ध हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति सफल एक अच्छे मार्गदर्शक के अंडर में भक्ति करता है तो उसका सारा हो जाता है। चिंता मत करिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। ठीक है राधिका माता जी। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ, जो 6 शत्रु हैं हमारे, हाँ। उस 6 शत्रुओं से निकलने का रास्ता प्रभु जी, क्योंकि भक्ति वो तो भक्ति ऐसे करने है से, कि भक्ति के विधि विधानों का पालन करना है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है सुबह, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये सब हो जाएगा अपने आप, है ना। उसमें से कोई एक चीज ऐसी होती है जो कि बहुत ही प्रबल होती है, जैसे क्रोध है। अब क्रोध, हालांकि हमें लगता है कि हम तो किसी गलत बातों पे ही हमें क्रोध कर रहा है, तो ये है, लेकिन वो भी भक्ति ठीक नहीं है। मतलब क्रोध तो किसी भी प्रकार का चाहे वो ठीक नहीं है। जैसे बच्चे को हम गुस्सा कर रहे हैं किसी बात के लिए कि ये, लेकिन उस पर तो हम हाइपर हुआ, कुछ हुआ और उसके लिए पढ़ाई के लिए ठीक नहीं था इसीलिए, या किसी और चीज के लिए, लेकिन वो गुस्सा तो ठीक नहीं है, क्रोध तो नहीं करना। तो कोई भी प्रकार का क्रोध हमें करना नहीं चाहिए, अगर हमें तो ये दीन का। इतना जल्दी नहीं होगा, एकाएक से ऐसा नहीं होगा कि ओ आज से राधिका माता जी संत श्री श्री 108 श्रीमती राधिका देवी बन गई हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा माता जी, धीरे धीरे भक्ति करते करते, अभी मतलब 10-15 साल 20 साल में हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा सब। आशाबद्ध रहना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है माता जी। हाँ। राधिका संधिनी राधा माता जी, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि थोड़ा सेवा मिला था प्रभु जी शादम का, तो कोई डिवोटी बाहर से आए, तो वो लोग लक्ष्मी दे रहे थे प्रभु जी, तो हम लोग तो मना कर दिए। तो वो लोग बता रहे थे कि लेना चाहिए बोलकर, हम तो नहीं, प्रसाद तो चलेगा, वो लोग पाली भी प्रसाद। फिर अगर वो लक्ष्मी अगर दिए तो प्रभु जी कौन सी सेवा में लगाना चाहिए, तो बता कर दिए। वो अपने आपके जो प्रचार है, अभी आगे चल के प्रचार करेंगे तो प्रचार में दे सकते हैं, नहीं मंदिर में दे सकते हैं, आप भक्तों को दे सकते हैं। और अगर हमको लगता है कि हमारा जैसे कोई गृहस्थ आश्रम में ही है वो, और वो दे रहे हैं, तो उनको कैसे करना चाहिए, उनको हमारे डीटीज के पास रख देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रसाद लिया तो ये करना उनका एटिकेट है। लेकिन हमारा एटिकेट क्या है कि हम कोई पैसे नहीं ले रहे, क्योंकि हमें तो गृहस्थ आश्रम में प्रसाद का पैसा नहीं लेना चाहिए, और कोई साधु सन्यासी हैं तब तो नहीं लेना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है तो उनको, अगर वो दे रहे हैं तो डीटीज के पास रख देते हैं कई बार, तो ठीक है। और नहीं तो आपको अगर लगता है तो कहीं प्रचार में दान कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग गृहस्थ हैं प्रभु जी, तो फिर प्रभु जी को मना कर दिए। हाँ, तो आप अगर मान लीजिए देते भी हैं तो भी हमको जो है उसको फिर रख सकते हैं कहीं पर, ऐसे गुल्लक में रख लो, आगे तो फिर जब आप कभी दान करेंगे तो उसको दान कर देना भगवान को, है ना, मंदिर में या कुछ प्रचार के लिए कभी अगर लगे तो, ठीक है कि नहीं। और एक प्रश्न है प्रभु जी, जैसा कि भगवत गीता में परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गुणों के आधार पर जो कुछ निर्धारित होता है, गुणों के आधार पर तो प्रभु जी आजकल तो ऐसा हो रहा है, जो मतलब ज्यादा एजुकेटेड है वो लोग को ज्यादा प्रोत्साहन करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो फिर अभी दूसरे जिसको कुछ भी नहीं आता वो लोग तो पीछे रह जाएंगे ना। मतलब ज्यादा एजुकेटेड नहीं है लेकिन नॉलेज ज्यादा रहता, नॉलेज तो रहता ही सीखने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, ये जो आजकल की दुनिया में जो पढ़ाई लिखाई होती है, ये तो गधा बनाने के लिए होती है। विद्यार विलासे कटाइनो काल परम साहसे आमी, है ना, नहीं तोमार जड़ेर ये जो जड़ीय विद्या है ना, नहीं, ये तुम्हार भजने बाधा, मोह जन्मिया अनित्य संसारे, जीव को करे गधा। ये गधा बन जाता है, ये तो गधा बनाने के लिए है ना, नहीं, इसलिए इसको बहुत श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए।
कुछ लोग ऐसा समझते हैं इसलिए कि उनके अंदर एक ऊती होती है कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, तो भाई मैंने इतने बड़े, अब मुझे बड़ा पोस्ट दो, मैं IIT से आ गया, तुम लोग मुझसे बर्तन साफ करा रहे हो। तो इसीलिए उनको दे देते हैं मंदिर वाले, क्या कि वो नाराज हो जाएंगे बेचारे, उनसे बर्तन धुलवाएंगे। लेकिन वास्तव में तो यही शुद्ध सेवा है कि जो आपकी इच्छा ना करे वही शुद्ध सेवा है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, अपने शिक्षा गुरु से डिस्कस करना चाहिए। और आजकल तो YouTube का जमाना आ गया है, कोई भी कभी भी कहीं भी कुछ भी प्रवृत्ति जिसकी भी हो, YouTube वीडियो बनाओ, फेमस हो जाओ। आजकल तो बहुत वो हो गया है। हमारे एक भक्त हैं जो बढ़िया से झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू का वीडियो बना दिया उन्होंने, मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू का वीडियो बना दिया उन्होंने, कैसे झाड़ू लगाएं, और उसके ऊपर वीडियोस आ गए झाड़ू लगाने के ऊपर, एंड ही बिकेम ए सेलिब्रिटी। क्या दिस इज, अपने शिक्षा गुरु से डिस्कस करना चाहिए। हमारी ये जो होती है कि हम बहुत श्रेष्ठ दिखें, ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, लेकिन हमारे अंदर ये तो जरूर होना चाहिए कि वी शुड कंट्रीब्यूट टू शिला प्रभुपाद's मिशन, but we will contribute to Srila Prabhupada's mission under the guidance of some senior Vaishnava, not haphazardly, because haphazardly you will serve Maya, you don't know. So you should express your desire, प्रभु जी ऐसे ऐसे मैं सोच रहा है ऐसे करने के लिए, तो फिर वो कुछ ना कुछ कहेंगे, ठीक है ऐसा चलो अभी करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना, तो जरूर आपको मिलेगा, आप चिंता मत करिए, है ना। और प्रभु जी आप थोड़ा, अभी बहुत दिन हो गया माया के बारे में नहीं पता कि प्रभु जी। चलो अब सुबह के लेक्चर्स में फिर से शुरू करेंगे इसको, अभी वैष्णव भजन थोड़ा सा ब्रेक करके। अच्छा रहेगा। हाँ जी, क्योंकि माया से बचना है। सुबह के लेक्चर्स में फिर से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, थोड़े हार्ड वाले लेक्चर्स। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अनीता माता जी, आपको भी फिर से कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने कहा था 100% कृष्णा को हमको देना है, जैसे कि हम सर्व करते हैं 80% कृष्णा और 20% माया, और 20% कृष्णा और 80% माया, और आपने कहा था 80 और 20% माया को कृष्णा को अर्पण करना है, ये कैसे करेंगे प्रभु जी? उतना पोर्शन जिसमें बहुत ज्यादा माया लगी थी, तो उसको कुछ पोर्शन जितना हो सके हमसे, क्योंकि घर के जो कार्य हैं वो तो आवश्यक हैं, जितना हो सके उसके बाद फिर हमको कुछ दान में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। मतलब ये 20 और 80% माया समझ में नहीं आया प्रभु जी। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, लेक्चर सुन रहा है लेकिन दुकान पे काम कर रहा है, लेकिन लेक्चर सुन रहा है, तो 100% तो कृष्णा वाला हुआ नहीं, कुछ दुकान वाला भी हुआ। तो 80% दुकान हुआ, 20% कृष्णा हुआ। तो वो जो 80% से जो भी हुआ उसको समझ में आ गया, तो उसको थोड़ा सा भगवान की सेवा में लगा के रखना चाहिए, है ना। कोई प्रचार में अगर कहीं पे कुछ हो रहा है तो कर सकते हैं, है ना, ठीक है कि नहीं? जी ओके, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, थैंक यू। मेहुल प्रभु, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने अभी कल के लेक्चर में बताया था माता के बारे में कि जैसे माता को प्रभु जी अप्रोच कर रहे हैं खुद से डेलिबरेटली, तो हमें बचना चाहिए इससे। पर इससे कैसे बचे प्रभु जी, जब सामने से कोई ऐसा कुछ कॉल या मैसेज आ रहा हो, तो इससे कैसे बचे? मैंने मतलब बहुत प्रयत्न कराया अपनी तरफ से, पर इस तरह से प्रभु बता है इससे। तो अभी इतना भी ऐसा भी नहीं है कि करंट है। बहुत टाइम से मतलब ऐसा मुझे लगता था कि पूछूं आपसे थोड़ा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एकदम से करंट है, लेकिन जेन्युइनली इस बात को समझना चाहिए। जैसे वो कहानी हम सुनते हैं कि एक सन्यासी और एक गुरुजी, उनके शिष्य साथ में जा रहे थे, एक माता जी डूब रही थी, गुरुजी ने उनको उठा करके बाहर निकाल दिया, शिष्य उसको अपने मन में रखा कि अरे सन्यासी हैं, देखो इन्होंने माता जी को टच कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनको हृदय में नहीं रख रहे हैं, बस यही बात है। तो इसलिए इसको बस ध्यान रखना चाहिए। जब ध्यान रखेंगे तो बार बार ये कौशन जब होगा तो हमको ये कला पता चल जाएगी कैसे अपने को भी बचा के रखना है, पर सेवा भी चलती रहेगी, धीरे धीरे हमको हो जाएगा। अब जैसे दिल में बैठ गया ना कि बात सही है, फंसना नहीं है। तो फिर अब हमको ये पता है कि अपने को भी कैसे बचा के रखना है और ये भी कैसे करना है, चाहे माता जी हो प्रभु जी से और प्रभु जी माता जी से। अगर कोई मैरिड माता जी हैं, वो कोई प्रभु जी हैं, उनसे बहुत सारे बात कर रही,
कल को प्रभु जी ने फोन चेक कर लिया तो बोलेंगे ये प्रभु जी से क्यों इतना, अरे 3 घंटे बात करती आप, फिर आपको हो जाएगी प्रॉब्लम। पता चला उनका डिवोर्स हो गया, आप तो शादी करोगे नहीं उनसे उनका डिवोर्स हो गया तो फिर कोई लंबा बात करता है ना, नहीं प्रभु जी माता जी ऐसे, तो दिस इज नॉट गुड। ISKCON also, although this is not so bluntly spoken like this, like I spoke, है ना, कोई ऐसे क्लास में बताता नहीं है, पर दिस इज ट्रू। कोई प्रभु जी अगर देखते हैं ना अपनी माता जी को किसी और से बहुत बात करते हुए, उनको जलन होती है, आपको नहीं पता है, उनको लगता है कि अरे ये इतना लंबा किससे बात कर रही है ना, नहीं। तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा नहीं, काम से काम रखने से ठीक रहता है। अब कुछ दिन जब ये आपको मन में आ गया कि बात सही है, प्रभु जी सही कह रहे थे, एक फिर अगर अभी नहीं सुधरेंगे, सुन करके नहीं सुधरेंगे, तो 1-2 बार फंसेंगे, फिर फंसेंगे फिर सुधर जाएंगे। भगवान जो है ऐसा कराते हैं, फिर 1-2 बार फंस जाएंगे ना, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अरे प्रभु जी बस अब नहीं करना, प्रभु जी क्षमा कर दीजिए, आपने सही कहा मैं तो 15 साल से यही कर रहा हूँ, तुम्हें जानना ये सब भगवान के तरीके भी जानता हूँ, ऐसे भगवान करते हैं। तो कुछ दिन बाद जब दुखी आत्मा फिर से आता है अपने शिक्षा गुरु के पास कि प्रभु जी आप सही कह रहे थे, ये नहीं करना चाहिए था ठीक है, धीरे धीरे आपको कला पता चल जाएगी। मेन चीज है कि आदर की दृष्टि से देखना, माता जी को और प्रभु जी को माता जी, आदर की दृष्टि से देखना कि सब वैष्णव है, तो इनका समय भी वेस्ट नहीं करना है, सेवा भी हो जाए और ये भी हो जाए, फालतू में नहीं करना। बस ये अब आपस में सब लोग को वैष्णव एक दूसरे को देखना चाहिए। ये लोग माता जी प्रभु जी नहीं है, ये सब क्या है, सब वैष्णव हैं जिनको हम मदद कर रहे हैं। वी आर असिस्टिंग देम इन एनहांसिंग देयर कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट्स इट, दिस इज आवर सर्विस। आप समझ रहे बात? वैष्णव के जैसे देखेंगे ना तो आपको ज्यादा कभी ये सब कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ फीलिंग ही नहीं रहती है। ठीक है मोहन को। हरे कृष्णा प्रभु जी बात ये थी, जैसे कभी कभी ऐसा होता है वो हमसे कुछ कुछ प्रश्न करते हैं जिसके मैं भी योग्य नहीं हूँ बताने के लिए। अब पर्सनली मैं अभी नया हूँ, मैं योग्य नहीं बताने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ जैसे आप प्रभु जी से पूछिए, वो बेटर गाइड कर पाएंगे। मैं अभी योग्य भी नहीं हूँ और मैं कुछ गलत ना बताऊँ आपको, आप बात मतलब प्रदर्शित आपको मैं गलत ना करूँ, जो आप बात पे चल रहे हैं मैं गलत आपको ना ले रहा हूँ। पर वो बार बार इसकी होता है कि वो बार बार ऐसे मुझे पूछते हैं और मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ, एक ही रिप्लाई होता है मेरा कि मुझे अभी इतना योग्य नहीं है, मुझे नहीं पता। तो मैं एक बात को यही विचार रिपीट करता हूँ कि आप प्रभु जी से पूछिए और प्रभु जी आपको बेटर बता पाएंगे। तो कैसे इससे मतलब बचा जाए? मैं अपनी तरफ से तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, पर इससे बाहर नहीं आ पाता। ये तो सही बात है, माया का पहला स्टेप तो बहुत ही इजी होता है। ये सारे ऐसे ही रहते हैं, मतलब एकदम से आता है और फिर इसमें आगे बढ़ के फिर हमें समस्या हो जाती है। तो कई बार इतना भी ज्यादा नहीं वो करना चाहिए, मतलब अब जैसे बार बार ही वो कुछ कर रहे हैं तो हर बार हम ये कह रहे हैं नहीं प्रभु जी ऐसे नहीं, एक चलो कुछ बहुत ज्यादा जेन्युइन है तो बता भी दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब लेकिन एकदम से ऐसे पूछ रहे हैं, जैसे कई लोग आप किसी मंदिर में जाएंगे, जैसे मुझे बुलाया मान लो इस्कॉन पाकिस्तान में लेक्चर देने के लिए, उसके बाद फिर वहां पे एक माता जी हैं, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि प्रभु जी फैमिली का कुछ मैटर है उनके, है ना। तब जो फैमिली का मैटर है उसको अगर मैं बता दूंगा तो उनके जो काउंसलर हैं, वो जो उनके जो काउंसलर हैं, वो जो उनको गाइड कर रहे हैं, उनको तो उनके बारे में पता है। अब मुझे तो माता जी के बारे में कुछ पता नहीं, तो इसीलिए उनके शिक्षा गुरु से उनको कंसल्ट करना चाहिए, ज्यादा ठीक रहता है। इवन हर एक प्रश्न का उत्तर भी जो भक्त हमें जानता हो अच्छे से तो ज्यादा ठीक रहता है, वो ज्यादा अच्छे से बताएगा हमें, क्योंकि वो उस प्रश्न कहाँ से आया, वो प्रश्न वो भी उसको पता है, उस प्रश्न का ओरिजिन कहाँ है वो भी उसको पता है। इसलिए वो जो व्यक्ति है जो उनको जानता है उससे उत्तर मिलना उनके लिए ज्यादा ठीक रहता है। और जो उनको जानता नहीं, ऐसे वक्त आएंगे, प्रश्न पूछेंगे, हम उत्तर बता भी देंगे, हमें भी एक गर्व का अनुभव होगा, देखा मेरे उत्तर से सब संतुष्ट हुए। संसार में कोई, ये संतुष्टि माया का बहुत बढ़िया ट्रिक है ऐसे लोग आते हैं ना। एक बार सुंदर श्याम प्रभु रशिया गए, सुंदर श्याम प्रभु को एक किसी ने ये प्रश्न पूछा, प्रभु जी बस
आपका लेक्चर तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो हुआ, बहुत सबको बोल दिया। फिर उसके बाद ये अब आपके गाइडेंस में बहुत कुछ कहने लगे, है ना। नहीं, लेकिन वो तो यहाँ से गाइड करेंगे नहीं। और दूसरी चीज, वो उनके काउंसलर हैं नहीं। जब कोई किसी को एज ए शिक्षा गुरु एक्सेप्ट करता है, जब वो मानता है कि प्रभु जी के गाइडेंस में हम हैं, तब उनको बताना ठीक रहता है। नेवर इंस्ट्रक्ट योर अदर देन योर सन्स एंड डिसाइपल्स। अब फंसने का तरीका है ये बहुत बड़ा। अब वो दिक्कत होगी बाद में। लेकिन चलो, अब बहुत ज्यादा इसमें करंट के जैसा भी नहीं है, मैं ऐसा भी बता रहा हूँ आपको। तो मान लो कोई माता जी अरे सांप हो तुम हटो यहाँ से, ऐसा भी नहीं कर सकते। लेकिन इस चीज को समझना है, अंडरस्टैंडिंग होने पर, एक अंडरस्टैंडिंग होने पर कि दिस इज नॉट वेरी, तो हमको ये लिमिट्स ना अपने आप ही कुछ दिन में हो जाएंगी, है ना। कुछ दिन में हमको एक प्रैक्टिसेबल लिमिट पता चल जाएगी, जो हम प्रैक्टिकल लिमिट होगी कि अच्छा इतना करना चाहिए, है ना। तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। आपको लग रहा है कि अब ज्ञान को श्रवण करने के लिए, तो मैं, अच्छा प्रभु जी अभी होस्ट है, तो प्रभु जी पर अभी क्लास को कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो आप सब भी कर सकते हैं मीटिंग। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्लान टू ऑल वेरी गुड। तो मैंने ये अनाउंसमेंट करने को कहा था, तो मैंने आपको सूचना
हरे कृष्णा। तो इसको हम क्लोज कर रहे हैं अभी। हरे कृष्णा। Hare Krishna, we are closing this. Thank you so much for your time. Hare Krishna.